हो भाई और बहनों, क्रिसमस इज हियर और क्रिसमस के इस अवसर पर मार्वल और जेम्स गन की तरफ से हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल एज अ गिफ्ट देखने मिला। इस 40 मिनट के एपिसोड में क्रिसमस की वैल्यूज के साथ गार्डियंस 3 के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट सेटअप्स देखने मिले। बट इन द एंड जो भी हो, तुम ये डिनाई नहीं कर सकते कि एपिसोड बहुत होलसम है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने ये नहीं देखा है तो जाके देखो। ज्यादा बड़ा नहीं है एपिसोड, पर हाँ आगे के कुछ मिनटों में आपको मस्त स्पॉइलर मिल सकते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एक किस्से से, जिसमें क्रैगलिन सबको बताता है कि अर्थलिंग्स के लिए क्रिसमस इज अ बिग डील। पर क्विल यहाँ आने के बाद कभी क्रिसमस नहीं मना पाया, बिकॉज़ एक बार योंडू ने सीन क्रिएट करके क्रिसमस खराब कर दिया था। ये सुन के मैंटिस को बहुत बुरा लगता है और वो क्विल के लिए इस बार का क्रिसमस स्पेशल बनाना चाहती है, क्योंकि क्विल शायद अपनी लाइफ के लोएस्ट स्टेज पर है। एंड मैंटिस उसे ये बताने से भी डर रही है कि वो टेक्निकली उसकी स्टेप सिस्टर है, पर एज अ सीक्रेट ये बात उसने ड्रैक्स को बता दी। अब मैंटिस और ड्रैक्स के दिमाग में एक क्रिसमस आइडिया आता है कि वो क्विल को लेजेंडरी केविन बेकन एज अ गिफ्ट देंगे, वही एक्टर जिसे कॉपी करके क्विल ने दुनिया बचाई थी। बस फिर अपने मिशन के लिए दोनों अर्थ पर पहुंच जाते हैं और एंड गेम के टाइम तो वैसे भी 100% वो अर्थ नहीं घूम पाए होंगे। तो टोनी भाई का हीरो आर्क कंप्लीट करना था यार। तो वो दोनों अर्थ एक्सप्लोर करके कुछ कॉस्प्लेस से मिलते हैं, नकली कैप्टन को असली समझ लेते हैं, और शायद उन्हें नहीं पता होगा कि अब कैप्टन तो गया बॉस। वहाँ से थोड़ी नाइट लाइफ एंजॉय करके जैसे तैसे केविन बेकन के घर पहुंच जाते हैं। एंड बीइंग गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वहाँ सब तोड़ फोड़ उथल पुथल करके बेकन का माइंड कंट्रोल करके उसे लेके निकल जाते हैं। पर जब क्विल को ये बात पता चलती है तो वो बेकन को वापस भेजने का बंदोबस्त करता है। एंड जाते जाते क्रैगलिन बेकन को उसे यहाँ लाने का इंटेंशन बताता है। अब बेकन भाई भी इंसान ही है, तो उसे रियलाइज होता है कि बेचारा क्विल इतने सालों से क्रिसमस मिस कर रहा है एंड अब इतना दूर आ गए हैं तो क्रिसमस भी मना ही लेते हैं। सो बेकन बाकी रैवेजर्स एंड गार्डियंस के साथ एक मैजिकल एंड म्यूजिकल क्रिसमस सेलिब्रेट करता है। सब लोग एंजॉय करते हैं, गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं। रॉकेट को फाइनली बकी का मेटल आर्म मिल जाता है एंड मैंटिस हिम्मत करके क्विल को बता ही देती है कि वो उसकी स्टेप सिस्टर है, जो इस मोमेंट पे क्विल के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट साबित होता है। और एंड में क्विल ये भी बताता है कि योंडू इतना बुरा नहीं है, उसने उस दिन क्विल के साथ क्रिसमस मनाया था। एंड एज अ क्रिसमस गिफ्ट योंडू ने पहली बार क्विल को उसके ब्लास्टर्स गिफ्ट किए थे। एंड उस दिन के बाद से क्विल अब तक जहां भी गया वो उन ब्लास्टर्स को अपने साथ ले गया, क्योंकि वो उसके लिए स्पेशल है। और बस क्रैगलिन की एक आधी अधूरी स्टोरी से हमें एक स्वीट क्रिसमस एपिसोड देखने मिला। ये एपिसोड जितना होलसम है उतना ही मीनिंगफुल भी। जेम्स गन एक मैजिशियन है जो अपनी कहानियों को एक जादू की तरह प्रेजेंट करते हैं, और क्रिसमस को गार्डियन से बेटर कोई रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि उस दुनिया में क्विल को छोड़ के किसी को नहीं पता कि क्रिसमस होता क्या है। तो कोई और कैरेक्टर ग्रुप अगर इस स्टोरी को रिप्रेजेंट करता तो सेम आउटपुट नहीं आता। और गार्डियंस के मीडियम से उन्होंने हमें ये भी बताया कि क्रिसमस क्या है। साथ ही साथ जेम्स गन ने हमेशा की तरह सॉन्ग्स का बहुत ब्यूटीफुल इस्तेमाल किया है, और हर सॉन्ग उस स्पेसिफिक सिचुएशन को परफेक्टली पोर्ट्रे करता है। अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो हमें मैंटिस एंड ड्रैक्स के इनोसेंस के साथ ड्रैक्स का डार्क ह्यूमर एंड मैंटिस का एज अ लीडर डेवलपमेंट देखने मिला। क्विल तो गार्डियंस का थॉर बन गया है, माँ मर गई, बाप को मारना पड़ा, मुंह बोले बाप ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया, गर्लफ्रेंड मरने के बाद दूसरे टाइम से वापस आके KLPD कर गई। सो हर जगह से लगे हैं भाई के। रॉकेट और नेब्यूला शायद गार्डियंस 3 में अच्छे से दिखे, पर ग्रूट साला कब तक क्यूट लगेगा बे। मुझे लगता है ये 17-18 साल का टीनेजर ग्रूट है, पर जितना बल्कि उसे दिखाया है मैं उसे बैटलाइजर ग्रूट का टाइटल देना चाहूंगा। उसके साथ हमें एक न्यू कैरेक्टर देखने मिला जो है कॉस्मो द स्पेस डॉग, जिसके पास टेलीपैथी एंड टेलीकिनेसिस की पावर्स है। एंड वो भी हमें शायद गार्डियंस 3 में अच्छे से दिखेंगे। ओवरऑल हमें क्लासिक जेम्स गन स्टाइल देखने मिला। कलर्स, म्यूजिक, ह्यूमर, एनिमेशन, फैमिली वैल्यूज, पॉप कल्चर रेफरेंसेस एंड अगेन सम रियली गुड म्यूजिक। और जिस ग्रुप का पार्ट विन डीजल हो उसमें फैमिली वैल्यूज तो आएगी ही, बट फैमिली वैल्यूज के साथ हमें जेम्स गन ने एक और अच्छी चीज बताई है कि जरूरी नहीं कि सैंटा को आके तुम्हें गिफ्ट देना ही क्रिसमस हो, तुम खुद किसी और का सैंटा बन सकते हो। जैसे इस एपिसोड में मैंटिस और बेकन क्विल का सैंटा थे, और सैंटा मतलब वो नहीं जो गिफ्ट बांटे, बल्कि वो जो खुशियां बांटे। और गिफ्ट कितना बड़ा छोटा है ये मायने नहीं रखता, गिफ्ट देने वाले का इंटेंशन, वैल्यूज और उसके सैक्रिफाइसेस मैटर करते हैं। आप इससे रिलेटेड अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। जिंगल बिलवा जिंगल बिलवा जिंगल बिलवा बाजेला, पक्की दाढ़ी वाला बुढ़वा झोला लेके भागेला है जिंगल बिलवा। हाय साला, अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करो, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलो।